हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं बच्चों, नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीखना। आज हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था इनकम मेथड से, और मैंने आपसे कहा था कि ये न्यूमेरिकल्स आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप भेजिएगा। कुछ बच्चे अपने डाउट लगातार भेज रहे हैं, हम उन्हें उन डाउट के साथ साथ अपने कुछ असाइनमेंट भी दे रहे हैं और बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि वो उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना अच्छा है। उस असाइनमेंट में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस भी सेंड कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखें जो मैं कि बार बार कह रहा हूं, आप सिर्फ समझे ही नहीं, इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करें। न्यूमेरिकल्स जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए हम हैं, हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमारे नेशनल इनकम कंप्यूटेशन का दूसरा मेथड हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप आज भी हमारे साथ समझेंगे और कोई डाउट होता है तो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। चलो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपसे बोला एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको ये बहुत प्रॉपरली क्लियर है कि एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली होता क्या है। तो मुझे एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये समझना है कि हम नेशनल इनकम में किन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करेंगे और किन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर मेथड तो मेजर्स national income as sum total of final expenditure incurred by household, business firm, government and foreigners। देखो ध्यान देना एक बात को बच्चों कि यहां पे हम लोग चार लोगों के खर्चों की बात कर रहे हैं। किन चार लोगों के? तो पहला तो हाउस होल्ड, हम और आप ही हैं। दूसरा क्या हो गया? बिजनेस फर्म। तीसरा क्या हो गया? गवर्नमेंट। और चौथा क्या हो गया? फॉरेनर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कंसिडर करना है, क्या कंसिडर नहीं करना, वो अभी हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर आगे समझना, दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें दो बातें होंगी। जो टोटल होगा, यानी अगर आप सबमिशन फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? जीडीपी होगा। ये क्या होगा? हमारा जीडीपी होगा। तीसरी बात, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। देखो ये भी आपको समझना है। अक्सर कुछ बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस पहले भी पूछा जाता है बच्चों से। मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में कुछ बच्चों के अच्छे क्वेरीज उसे भी आपके क्लास में शेयर करूंगा, और मैं उन क्वेरीज को सॉल्व तो कर ही रहा हूं, साथ ही साथ उन क्वेरीज को क्लास में भी मैं शेयर करूंगा। तो अपनी क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा मुझे सेंड करो। फिलहाल तो मैंने क्या था, मैं कह रहा था दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। जैसा कि अक्सर बच्चे, अभी आप लोगों में से कोई बच्चे आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इनकम डिस्पोजल मेथड। तो बच्चे थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि अरे सर ये क्या आ गया। तो बच्चों बता दूं, ये कुछ भी नहीं आया। जो एक्सपेंडिचर मेथड है वही इनकम डिस्पोजल मेथड है। इनकम डिस्पोजल मतलब जो आप इनकम को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो भी तो हमारा खर्चा ही है ना, तो समझ लेना। इसको हम लोग एक नाम से और क्या कहते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब जैसे कि हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स, कुछ की टर्म्स आप लोग जितना ज़्यादा सीख जाओगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा, और आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही मेरे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब आपने पूछा सर आपके लिए कैसे अच्छा होगा, तो बेटा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं उस पे नीचे ग्राफ में बाद में आऊंगा। पहले समझना, एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी लाइक हाउस होल्ड, लाइक गवर्नमेंट, लाइक फर्म एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब देखो इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो पहला, इन सारे कंपोनेंट्स को आगे हम लोग और भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, पर मेरे साथ साथ आप समझते चलोगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला किसका है? प्राइवेट है। दूसरा किसका है? दूसरा किसका है? गवर्नमेंट है। तीसरा किसका है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा क्या है? नेट एक्सपोर्ट। चौथा क्या है? नेट एक्सपोर्ट। अब देखो, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका पहला क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट में दो चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको आगे हम चर्चा करेंगे तो डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आपको समझना सिर्फ इतना है कि कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर की बात की जाए, इसमें हमें चार चीजों की जरूरत होगी। पहला किसका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा किसका? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा किसका? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा कौन? नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। अब आप बोलोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें दो चीजें आ गई, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट की बात करोगे, इसमें दो चीजें आ गई, पहला आ गया एक्सपोर्ट, दूसरा आ गया इंपोर्ट। ठीक है। चलो अब देखो, हमने जैसा कहा कि एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली कहानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग शॉर्टकट में PFCE कहते हैं। आगे कहीं हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हमने शॉर्टकट में लिख दिया। क्या लिखा? PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलो अब आप पूछो कि सर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? तो बच्चों इसमें जैसा कि एक शब्द लगा हुआ है, पहले तो प्राइवेट ये समझना, एक शब्द लगा हुआ है क्या? प्राइवेट। आओ आगे बात करते हैं। It refers to the expenditure incurred by household and private non-profit institutions serving household on all type of consumer goods. It may be durable, semi-durable and non-durable goods and services. Goods and सर्विसेज। देखो पहली बात, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, ये तो प्लीज मत ही पूछना मुझसे, ठीक है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी पढ़े हो, लास्ट क्लास में भी पढ़े हो, तो आपको पता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे? इट रेफर्स, यानी मैंने अभी क्या बोला आपसे कि पहले शब्द पे फोकस करना है प्राइवेट, पहले शब्द पे फोकस करना है प्राइवेट, और दूसरे शब्द पे फोकस करना है फाइनल कंजम्पशन, और तीसरे शब्द पे फोकस करना है एक्सपेंडिचर। इसने खुद को एक्सप्लेन कर दिया। इसने क्या किया? खुद को एक्सप्लेन कर दिया। पहला शब्द कौन सा? पहला शब्द हो गया प्राइवेट, दूसरा शब्द हो गया फाइनल कंजम्पशन, तीसरा शब्द हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड। कौन? पहला हाउसहोल्ड, दूसरा हाउसहोल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तीसरा कौन हो गया? माने नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। इट मे बी ड्यूरेबल, इट मे बी सेमी ड्यूरेबल, इट मे बी नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला? PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इज इक्वल टू हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन, हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी आपने जो भी फाइनल गुड्स, आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज में को कंज्यूम करने में खर्च किया, किसने किया? हाउसहोल्ड ने। हमने किया, आपने किया। हम और आप क्या हैं? हाउसहोल्ड्स हैं। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो PFCE, इसमें क्या करना है? पहला हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा क्या आया? PFCE। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया। कैसे किया? जो हाउसहोल्ड खर्च कर रहा है फाइनल कंजम्पशन पे, और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस खर्च कर रही है फाइनल कंजम्पशन पे हाउसहोल्ड्स के, ये दोनों को ऐड करने पे क्या आया? PFCE। एक बात ध्यान रखना, मैं जैसा कि आपसे पहले भी बोल रहा हूं, एक कॉपी बनाना, कुछ टाइम देना अपना, उसमें नोट्स प्रिपेयर करना। नोट्स प्रिपेयर करना तो जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, इन फॉर्मूलों को बहुत प्रॉपरली एक जगह पे लिखना, पढ़ना, समझना, समझ में ना आए तो पूछना। चलो अब दूसरी कहानी हो गई, इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो PFCE इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर incurred by normal resident, ठीक है? incurred by normal resident whether in domestic territory or abroad,
यानी कोई भी आपका जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ खर्च कर रहा है, या डोमेस्टिक टेरिटरी के अगर वो बाहर रहता है वो कुछ खर्च कर रहा है, तो वो भी आपके पीएफसीई में आता है। सो एनी एक्सपेंडिचर incurred by resident during their foreign tour travel will be added in PFCE। यानी भाई मेरे खर्च तो मैंने बोला ना कि फाइनल कंजम्पशन पे कर रहे हो, फाइनल कंजम्पशन के साथ साथ क्या कर रहे हो, अगर आप अपने देश में कर रहे हो या अपने देश के बाहर कर रहे हो, बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है अपनी कंट्री का। ठीक है, अब आप घूमने कहीं बाहर जाते हो, आप घूमने कहीं बाहर जाते हो मतलब आप घूमने हमारे देश के बाहर जाते हो। ठीक है, कहां जाते हो वो आप समझ लो, आप कहीं घूमने जाते हो और वहां पे जाके अगर आपने कुछ खर्च किया, वहां पे आपने रहने खाने घूमने का कुछ खर्च किया, वो भी आपके पीएफसीई में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है अपने देश का और वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है या बाहर जाके कहीं कर रहा है, दोनों ही खर्चा अपने देश के बंदे का हो रहा है, तो वो इंक्लूड किस में होगा, वो इंक्लूड होगा पीएफसीई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर एनी एक्सपेंडिचर incurred by non-residents and foreigners visitors in the domestic market will be deducted from PFCE। मेरे भाई अगर मेरा बंदा, अगर हमारे देश का बंदा बाहर जाके खर्च कर रहा है, मैंने कहा अपने यहाँ इंक्लूड कर लो। अब सेम अगर बाहर का कोई बंदा हमारे यहाँ पे आके खर्च कर रहा है, तो क्या मैं कहूंगा वो भी मेरा खर्चा, हमारे देश का खर्चा है क्या? नहीं, कर तो अपने यहाँ रहा है लेकिन उसका खर्चा वो उसके देश का है। वो खर्चा किसके देश का है? उसके देश का, यानी उसके देश का है तो हमसे लेना देना नहीं है। तो हमसे लेना नहीं है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हमसे लेना नहीं है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात दो है। अभी हमने आपको क्या कहा पहले कि पहला काम क्या करना है पीएफसीई में, हाउस होल्ड कंजम्पशन को और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, तो वो आपका पीएफसीई कैलकुलेट होगा। अब पीएफसीई में क्या इंक्लूड करेंगे? इंक्लूड करेंगे कोई बंदा अपने देश का नॉर्मल रेसिडेंट। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कोई अपना नॉर्मल रेसिडेंट। कोई पूछेगा नहीं कि साहब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हमारे दोबारा से देखो, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो नॉर्मल रेसिडेंट जो कि हमारे देश का रहने वाला, उसने खर्च किया हमारे देश में, वो हमारे देश में खर्च कर रहा है या हमारे देश के बाहर खर्च कर रहा है, दोनों इंक्लूड करेंगे हम लोग। दोनों क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और अगर कोई फॉरेनर हमारे यहां पे आगे खर्च कर रहा है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहला आपको पीएफसीई समझ में आ गया। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमने पहला कंपोनेंट डिस्कस कर लिया। दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसा मैंने आपसे पिछले टॉपिक में कहा था कि फोकस करना है प्राइवेट पे, फिर फाइनल कंजम्पशन पे और फिर एक्सपेंडिचर पे, वैसे ही इस पे फोकस करना है। किस पे? गवर्नमेंट पे, फाइनल कंजम्पशन पे और एक्सपेंडिचर पे। मिल गया आपको कि होता क्या है? क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। पिछली बार कौन कर रहा था? प्राइवेट हाउस होल्ड कर रहा था, या कौन कर रहा था? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कर रहे थे जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब गवर्नमेंट में कौन कर रहा है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है भाई, सरकार खर्च कर रही है अगर, तो सरकार किस पे खर्च कर रही है? सरकार अगर खर्च कर रही है, गवर्नमेंट अगर खर्च कर रहे हैं, तो भैया किस पे खर्च कर रहे हैं? आप बोलो सर वो अपने घूमने पे कर रहे हैं। नहीं, किस पे खर्च कर रहे हैं? वो खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे। वो खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे। अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? राफेल खरीदा ना, तो किस पे खर्च हुआ? डिफेंस पे खर्च हुआ। खर्च हुआ, क्या हुआ? खर्च हुआ डिफेंस पे। ठीक है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर पे। दूसरा किस पे? लॉ एंड ऑर्डर पे। ठीक है, तीसरा किस पे? एजुकेशन पे। तीसरा किस पे? एजुकेशन पे। ठीक है, तो सरकारें ऐसे ही खर्च करती हैं, सरकारें ऐसे ही खर्च करती हैं। तो वो क्या हो गया? हमने कुछ मेजर पॉइंट्स लिए। वैसे खर्च तो बहुत सी जगहों पे करती हैं, हेल्थ पे करती है,
ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, ऐसे बहुत सी चीज़ों पे खर्च करती है, हमको उससे अभी मतलब नहीं है, हमको मतलब किस चीज़ से हम मतलब है। लेकिन मैं 3 टॉपिक ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पहला मैंने लिया डिफेंस, दूसरा मैंने लिया लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा मैंने लिया एजुकेशन। अब गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, किस लिए कर रहा है वो, सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यार ये बताओ, गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन पे अगर खर्च कर रही है, या जैसा मैंने अभी बताया डिफेंस पे खर्च कर रही है, या किसी और सेक्टर पे कर रही है, हेल्थ पे कर रही है, तो क्या उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है? क्या गवर्नमेंट इसलिए खर्च कर रही है कि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए? उसके कुछ ऐसे मोटिव हैं जहां पे वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए करती होगी। लेकिन अभी हमने क्या कहा आपसे, अभी हमने कहा कि वो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, उसका इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव नहीं है। क्या है? सोशल वेलफेयर है। क्या है? सोशल वेलफेयर है। तो क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट on various administrative service like defense, law and order, education, etc. Government produces goods and services with the aim of social welfare without any intention of earning profit. ठीक है, तो आपको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया और आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया। चलो, इसमें भी कुछ बातें करनी है हमको। अब देखो थर्ड क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो गया थर्ड? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, या इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी इसे कहा जाता है। ये है क्या? जैसा कि आपको दिखा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो क्या है बच्चे, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल stock of the economy. It represents the expenditure incurred on acquiring goods and investment by production unit located within the domestic territory. ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये एडिशन ऑफ कैपिटल एंड स्टॉक, कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर incurred on acquiring goods or investment by the production units located with the domestic territory। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसके कुछ कंपोनेंट्स जीडी सीएफ के भी होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? पहला होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला क्या? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर्स, हम लोग इसकी बात फिर से करते हैं, इट रेफर्स to the expenditure incurred on purchase of fixed assets। क्या समझना है आपको? purchase of fixed assets। ठीक है, अब देखो, this expenditure is generally divided into 3 सब कैटेगरीज। अब ये जो GDCF है, इसको हम 3 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब है, तो इसमें खर्च किस पे हो रहा होगा? इस पे खर्च हो रहा होगा प्लांट पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे। किस पे खर्च हो रहा होगा? प्लांट पे खर्च हो रहा होगा, मशीनरी पे खर्च हो रहा होगा, इक्विपमेंट पे खर्च हो रहा होगा। यानी ये क्या है? ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है बच्चे? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, अभी आपने प्लांट और इक्विपमेंट पे यानी बिजनेस के लिए खर्च किया था, तो बिजनेस के लिए खर्च करेंगे तो मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो बिजनेस में क्या करूंगा? अपने प्लांट में करूंगा, अपने मशीनरी पे करूंगा, या कुछ और इक्विपमेंट्स पे करूंगा, लेकिन वो रिलेट होगा बिजनेस से। तो पहला कहानी बिजनेस। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया रेसिडेंशियल। अब रेसिडेंशियल में क्या लिया गया? न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने खर्च किया किसके लिए? फ्लाईओवर के लिए, रोड के लिए या ब्रिज के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्शंस पे जो खर्च हो रहा है वो क्या कहलाया? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, हमने 3 कैटेगरी की बात की थी इसके। तो पहला आपने यहाँ पे GDCF को क्या किया? पहला था ग्रॉस फिक्स,
सॉरी, चलो पहला था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला क्या था? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हमने 3 सब पार्ट में डिवाइड किया, आपको समझ में आ गया होगा ये 3 सब पार्ट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक। अब ये क्या है बच्चे? चेंज इन स्टॉक हम लोग जैसा पहले से जानते हैं, इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, अगर चेंज इन स्टॉक की बात कर रहे हैं तो भैया स्टॉक क्या है? स्टॉक या तो रॉ मटेरियल है। स्टॉक क्या है? स्टॉक या तो रॉ मटेरियल है। स्टॉक रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, सेमी फिनिश गुड्स होगा, सेमी फिनिश गुड्स नहीं होगा तो फिनिश गुड्स होगा। और उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है, कैसा चेंजेस? फिजिकल चेंजेस। इट इंक्लूडेड एज एन इन्वेस्टमेंट आइटम बिकॉज इट represents the goods produced but not used for current consumption। ठीक है, आपने बना तो दिया लेकिन अभी कंज्यूम नहीं हुआ। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड एट द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को बहुत पहले से पता है कि अगर चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना होता है। आप कैलकुलेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या? यही तरीका ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपको चेंज इन स्टॉक पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जीडीसीएफ की बात अगर करें तो ये हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इसको हम लोग एक नाम से या इसको हम लोग और भी कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड अभी हमने जैसा बताया कि इक्विपमेंट, मशीनरी एक्सेट्रा पे, और कंस्ट्रक्शन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया जिसने जो हाउस होल्ड अपने घर वगैरह बना रहा है, नए घर बना रहा है, प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो आपके फ्लाईओवर ब्रिजेस पे किया गया, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टॉक चेंज हुआ यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो ये ऐड किया, क्या आ गया? जीडीसीएफ आ गया। ठीक, चलो आपका तीसरा कंपोनेंट भी हो गया। एक बार फिर से समझ लो, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 2 टॉपिक इसमें हमने क्या बोला? पहला ग्रॉस फिक्स्ड, पहला क्या बोला? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा क्या बोला? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को आप चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को 3 पार्ट में चेंज किया, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन स्टॉक को क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो जो हमने अभी पढ़ा उसको यहां पे हमने समराइज कर लिया। आपको पता है कि सारी कहानियां क्या है। ठीक है, चलो अब आ गया नेट एक्सपोर्ट, चौथा। ठीक है, आपने बच्चे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा जो अभी आपने पढ़ा जीडीसीएफ, चौथा क्या हो गया? आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? देखो एक बात समझना बच्चे, यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली चीज हुई एक्सपोर्ट और दूसरी कहानी हुई नेट। तो ये नेट शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है ये समझ लेना, बाकी कहानी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो आप देख रहे होगे इसको हम लोग डिनोट करते हैं x माइनस एम। अब देख बच्चे, होता क्या है कि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या होता है? हम कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, और एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है, आपने 100 यूनिट एक्सपोर्ट की और 40 यूनिट्स आपने क्या किया? इंपोर्ट किया, तो हम ये मानते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, 60 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट की। क्या किया? 60 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किया। हम लोग इकोनॉमिक्स में ऐसा लेके चलते हैं। तो हुआ क्या? जब 60 यूनिट आपने अगर किया तो हमने बोला कि भाई आप ये अलग अलग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैलकुलेट करो, इससे बेहतर होगा कि आप x माइनस एम कर दो, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। यानी इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेपरेटली, द डिफरेंस बिटवीन टू टेकन एज
टर्म टेकन एंड इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो को क्या मिल गया बच्चे, हम लोगों को चारों कंपोनेंट्स मिल गए। ठीक है, चारों कंपोनेंट्स मिल गए तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड कैसे कैलकुलेट होगा, इन चारों कंपोनेंट्स को उठा के लास्ट में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इन चारों कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी किसको किसको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, और आप किसको ऐड कर दोगे लास्ट में, नेट एक्सपोर्ट को। जब आपने इन चारों को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी यानी कि नेट नेशनल इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों देखो एक बात समझना, अभी हम लोग ये इस लेक्चर में आज के इन चारों कंपोनेंट्स को डिस्कस किए हैं कि ये चारों कंपोनेंट्स कैसे आपको हेल्प करेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और कैसे हमें फॉर्मूले को यूटिलाइज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर हमारा समझ में आया होगा और इसको आपको और बेहतर समझ में आएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। लेकिन जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आना उससे पहले ये चारों कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ लेना। वो चार कंपोनेंट्स कौन से, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन चारों चीजों को अगर आप समझ लोगे तो अगले टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका यूटिलाइजेशन, कैसे हम इसे यूटिलाइज करेंगे। तब तक पढ़ो, नोट्स बनाओ, डाउट सेंड करो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू बच्चों।